सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान, एक दिव्य देव स्वाध्याय। आस्तिकता का प्राण है श्रद्धा, और अंतःकरण इतना प्रसन्न, इतना आनंदित है, और कल के लिए तो थोड़ी क्षमा प्रार्थना भी है। बहुत प्रेम अश्रु गिरने लगे, बहुत हृदय भाव एकदम द्रवित हो गया, लेकिन वो श्रद्धा का चमत्कार है। श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। तो असल में क्षमा भी नहीं है, बस कृपा है, कृपा है, कृपा है। लेकिन फिर भी आप सबसे क्षमा है, क्षमा है, क्षमा है। आशा है भाव आप सभी तक पहुंच रहे होंगे। और कल हमने एक धारणा की और उसके साथ स्वाध्याय का अंत किया। आइए उसी धारणा से शुरू करते हैं। भावना कीजिए कि हम एक छोटे से बच्चे हैं और हमारा गुरु हमें गोदी उठा रहा है, अपने सीने से लगा रहा है, और वो हमें ऊपर उछाल रहा है। और उछालने में बहुत शक्ति लगती है। गुरु की बहुत शक्ति, गुरु की बहुत ताकत हम पर खर्च हो रही है जब गुरु हमें उछाल रहा है। और उसने सारा वजन हमारा अपने कंधों पर ले लिया है, हमारे सारे विकारों को अपने ऊपर ले लिया है। और जब वो हमें उछाल रहा है तो हमारे विकार छिटक के उधर उधर गिर जा रहे हैं, कभी ना वापस आने के लिए। और उसके बाद हमारे रिफाइंड वर्जन को वही गुरु हमें छाती से लगा रहा है, हमें अपने गले लगा रहा है, अपनी अपनी छाती में छुपा रहा है। और इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे और भावना करेंगे कि ये पुकार, ये भावना, ये धारणा अनंत लोगों तक पहुंच जाए, अनंत लोगों का जीवन इससे प्रकाशित हो जाए, सुरभित हो जाए, और गुरु इच्छा से ऐसा होना ही होना है। ऐसी दिव्यदेव भावना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव आगे लिखते हैं, कल गुरुदेव ने हमें बताया था कि गुरुदेव को क्या मिला, गुरुदेव ने क्या दिया। गुरुदेव ने कहा उनका संसारी प्रेम हो गया, क्योंकि उन्होंने हर जगह प्रेम ही प्रेम दिया। तो लोग उनको इतना प्रेम मिल रहा है, लोगों से लोग आते हैं, पैसे खर्च करते हैं और गुरुदेव के पास आते हैं और कहते हैं बस आपका सानिध्य मिल जाए, आपके पास थोड़ी देर के लिए आ जाए तो ऐसा लगता है जीवन में सुकून आ गया। और अब जब वो गुरु शरीर रूप में नहीं है तब भी उसका प्रेम हम अनुभव कर पा रहे हैं। गुरुदेव ने ये बताया। अब लिख रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि उछालने में बहुत शक्ति लगती है। इसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शक्ति लगानी पड़ती है। हमने आदमी को उछालने का प्रयास किया है, लाखों आदमियों को हमेशा उछाला है, गेंद के तरीके से, रॉकेट के तरीके से। हमने उछालने की है ताकत अपने गुरु से पाई है। यह हमारी श्रद्धा का चमत्कार है। हमने बालों से बबूत नहीं निकाली, बाजीगरी नहीं दिखाई। लानत है उन बाजीगरों पर जो अध्यात्म के नाम पर इस तरह के तमाशे दिखलाते हैं। बेटे, हम क्यों तमाशा दिखलाएंगे? हम कोई बाजीगर है क्या? हम किस लिए चमत्कार दिखलाएंगे? आप हमारी प्रशंसा करें और आप अचंभे में पड़ जाएं, यह काम हमारा नहीं। अचंभे में पड़ना बच्चों का काम है। न हम बाजीगर हैं, न हम आपको बच्चा समझते हैं। यह उछालने का चमत्कार है। हमारे पास ढेरों के ढेर चमत्कार हैं। आदमियों के कष्टों को दूर हमने किया है। आजकल आदमी थक गया है, हार गया है, वह मूर्छित हो गया है। आज आदमी को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, जो मनुष्य की पीठ थपथपाकर ये कह सके कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसे लोग भी इस संसार में दिखलाई नहीं पड़ते, जो लोगों के आंसू पोंछ सकें, उनसे दो शब्द प्यार के बोल सकें, दुख दर्द बता सकें। तो गुरुदेव यहाँ क्या लिख रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, मैंने ऐसे हाथ घुमाया और हवा में से कुछ जादू प्रकट कर दिया, मैं वो सब नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अंधविश्वास नहीं फैलाना है। मैं तो आपकी भावनाओं को स्पर्श करता हूँ, आपके अंतःकरण को स्पर्श करता हूँ और आपको अपने प्रेम का अनुभव कराता हूँ। और जो प्रेम उनके पास कूट कूट कर है, गुरु ही वो शक्ति है जो प्रारब्ध हर सकती है, प्रारब्ध कम कर सकती है। गुरु ही वो शक्ति है जो विकारों को हर सकती है, विकारों का क्षय कर सकती है। गुरु ही एक दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन दे सकती है। बस हमें करना क्या है? हमें अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह उस गुरु के हाथों में खुद को सौंप देना है। जब मिट्टी कुम्हार के पास जाएगी तो कुम्हार अंदर से अंदर हाथ लगाता है और बाहर से ठोकता जाता है, लेकिन अंत में एक सुंदर घड़ा बनकर तैयार हो जाता है ना। तो हो सकता है जीवन में कठिनाइयाँ आए, हो सकता है जीवन में परीक्षाएं आए, हो सकता है जीवन में ऐसा जीवन हो जाए जो अजीब लगे। तो अभी जो जीवन जीना है उसमें कम कठिनाइयाँ हैं क्या, जो अध्यात्म की तरफ नहीं है, जो गुरु की तरफ नहीं है? कम से कम जब आध्यात्मिक राह पर गुरु की तरफ चलेंगे, जो कठिनाइयाँ आएंगी, कोई होगा जिसने भीतर हाथ लगाया होगा कि मैं हूँ, डोंट वरी आई एम देयर, डोंट वरी आई एम देयर, जो बार बार ये कहेगा। और उसकी बाहर की थाप भी कड़ी नहीं होगी, वो प्रेम की थाप होगी कि रुक जाओ, मैं तुम्हें गढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें शेप दे रहा हूँ। उस थाप में भी प्रेम छुपा हुआ होगा। गुरुदेव कह रहे हैं आज के जीवन में, आज कलयुग में समस्या क्या है? समस्या केवल यही है कि इंसान प्रेम के लिए तड़प रहा है, हर कोई प्रेम के लिए तरस रहा है। लोग बेहोश हो गए हैं, काम कर करके थक गए हैं, और कोई ये कहने वाला नहीं है कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। कोई ये कहने वाला नहीं है हम तुम्हारे अंतःकरण में जो घटित हो रहा है उसको जानते हैं। कोई हमारा दुख दर्द पीड़ा बताने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं फिर लगता है कि ये सही है, ये सच्चाई है, क्योंकि जो ठुकराए जाते हैं वही ठाकुर के द्वार जाते हैं। सीधी बात है। तो अगर आपको जीवन में हर जगह से ठुकराया गया है, आपको ऐसा अनुभव होता है,
हालांकि कोई ठुकराता नहीं है, इसका दूसरा पहलू बाद में देखेंगे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ठुकराए गए हैं तो समझ लो आप परमात्मा के पास जाने के लिए ठुकराए गए हैं। और जब आप उस परमात्मा के पास पहुंच जाओगे ना, तो आपको अनुभव होगा कि किसी ने नहीं ठुकराया था, उन सब ने तो कृपा की थी उस क्षण कि ताकि आप प्रभु के पास आ जाओ। और फिर अब आपका नंबर है देने का, और अपना कुछ देना नहीं। उस गुरु का प्रेम है, उस प्रेम को अपने अंतःकरण से जाने देना है, ऐसे ही फैलने देना है। वो अपने आप फैल जाएगा, आपको फैलाना भी नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक होगा। ये स्वाध्याय स्वतः आप तक आ रहा है ना, कुछ करना पड़ रहा है क्या इसके लिए? कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस गुरु की गोदी में बैठना है और अपने लिए स्वाध्याय करना है और ये मानना है कि गुरुदेव करा रहे हैं और वो जान लें आगे क्या होगा। लेकिन आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रहा है ना, तो कोई तो शक्ति है ना जो कार्य कर रही है, बस उस शक्ति को छोड़ देना है। और विकारों की भी फिक्र मत करो, फिर वो विकार हैं, उन पर काम करना है, लेकिन जब जाएंगे तो चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। मित्रों, हमने लोगों को हिम्मत दी है, सहायता की है, पता नहीं भगवान ने हमारी जेब में क्या क्या दिया, परंतु हमने इंसान के लिए अपनी जेब को हमेशा खाली किया। हमने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। तप, पैसा, जान जो भी रखा था, हमने हमेशा उसे बांटने का प्रयास किया। हम हमेशा अपने दिमाग को, अपनी जेब को खाली करके तब सोए। हमें गहरी नींद ही तब आई। 4 घंटे हम इस तरह सोते हैं जैसे नशे की दवा खाली हो, पर लोग सो भी नहीं पाते। हम इसलिए सोते हैं क्योंकि हम खाली होकर सोते हैं। हम इसलिए खाली होकर सोते हैं कि हमने अपने जीवन की धाराओं को किसी के सुपुर्द कर दिया है। हम यहाँ बॉस नहीं हैं, हम खाली हैं, आप इसे बजा सकते हैं। हमने अपने आप को उस बॉस के होठों से लगा दिया। हमने ये कह दिया है कि आपकी जैसी मर्जी हो वैसा इसे बजाएं, हम आपके हैं, आप जैसा चाहें उपयोग करें। हम सर्वोतेन भावेन से आपके हैं। अर्थात यहाँ गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? दिन भर अपने गुरु का कार्य करते हैं, जो दादा गुरुदेव ने बताया वो करते चलते हैं। पूरी युग निर्माण योजना है, शतसूत्रीय, मतलब 100 कार्यक्रम है, 100 धाराएं हैं, और अभी तो अनंत धाराएं, इतना लेखन है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब रात को सोने जाते हैं तो अपने गुरु की गोदी में जैसे एक 4-5-6 महीने का न्यू बॉर्न बच्चा कैसा होता है ना, अब आपकी योजना आपके पास रखी है, हम सोने चले, उस निश्चल भाव से अपनी गायत्री माता की, अपने गुरु की गोदी में जाके सो जाते हैं, तो सुकून की, चैन की नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि जेबें खाली कर दी, किसी का कुछ भी अपने हृदय में रखा नहीं, किसी के लिए कोई बैर नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल दिया ही दिया है, और अंतःकरण में केवल प्रेम ही प्रेम है। और जब प्रेम है तो सर्वत्र प्रेम ही मिल रहा है, तो एनर्जी में और हमें केवल प्रेम का सागर है। गुरुदेव ने कल लिखा था ना कि हमारी दुनिया कैसी है आपको हम समझा नहीं सकते, आपको हम अनुभव नहीं करा सकते। हमारी दुनिया में प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। यूजली हमको बाहर किस चीज का होता है? बाहर होता है कल की चिंता का, या बीते हुए कल का। लेकिन जब हमने ये वाला पल बेस्टेस्ट जिया है, अपने गुरु को समर्पित होकर दिया है, हर तरह से समर्पित होकर जिया है, ये वाला पल जिया है बेस्टेस्ट, तो हमारा भूत भी गुरु होगा, हमारा भविष्य भी गुरु में छुपा होगा, और प्रेम के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम बहुत सहजता से सोच सकते हैं, बहुत सहजता से, और बहुत गहरी नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी, कोई बीमारी तो छू नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, आज गुरुदेव ने कहा नया कोर्स लॉन्च करो, सुबह का मेडिटेशन बैच लो, शाम का मेडिटेशन बैच लो, अच्छा ठीक है जी, हीलिंग कर लो, अच्छा ओके कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लो, अच्छा ओके कर ली। लेकिन रात को सोते टाइम सब आपका है, आपके श्री चरणों में समर्पित है, कर लिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, और अगर कुछ रह गया तो कल उसे और बेस्ट टेस्ट करेंगे। क्योंकि बोला ना कि गुरु के तो बिल्कुल बराबर नहीं है, वो गुरु एक दिव्य शक्ति है, हम उसकी एक धूल का कण भी नहीं है। लेकिन अगर वो बिना धूल के कण से इतना करवा सकते हैं, तो अगर हम धूल के कण बन जाएं या हम उनको पूरी तरह समर्पित हो जाएं तो क्या क्या नहीं होगा। अभी तो समर्पण नहीं है, अभी तो पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, उसकी भी परवाह नहीं है। कुछ तो करवा रहे हैं, चलो ठीक है, गिलहरी का रोल प्ले दे दिया, चींटी का रोल प्ले दे दिया, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं बन पा रहे हनुमान, विकार है तो ठीक है, जब उन्हें बनाना होगा बन लेंगे। इन सब चीज़ों से बाहर आना है। हमें क्या करना है उनको ये सोचना भी नहीं है, हमें बस करते जाना है, आगे का वो अपने आप देख लेंगे, और अकर्ता भाव से करना है। जिस क्षण ये लगा कि हम कर रहे हैं, या जिस क्षण संशय आ गया, या लॉजिक्स आ गए, तार्किक बुद्धि वाले लॉजिक, या फिर जिस क्षण पास और फेल का भय हो गया, जिस क्षण घाटे और मुनाफे का सौदा हो गया, उस क्षण समझ लेना अभी समर्पण से कार्य नहीं हुआ। गुरु कार्य करने तो चले थे, लेकिन बीच में मेरे मेरे मैं का व्यवधान आ गया। यह हर समय का चेक है जो अपने ऊपर लगाने की आवश्यकता है। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। जब हम 5 हॉर्स पावर की मोटर से ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो नीचे वाला स्रोत यह कहता है कि लीजिए पानी लीजिए। हम इस तरह खाली हाथ होते रहते हैं और पुनः भरते रहते हैं। हम इस तरह लोगों की मदद करते रहते हैं, दुखियारों की मदद करते रहते हैं, उनके आंसू पोंछते रहते हैं। आप किसी से मालूम कर लेना, आप आचार्य जी के पास गए थे तो क्या आप खाली हाथ आए? आप किसी से पूछ लेना, हर आदमी यही कहेगा, भला आचार्य जी के पास से हम खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? हे गुरुदेव, सभी पर ऐसी कृपा करो कोई खाली हाथ ना रहे। हर आदमी आपसे यही कहेगा, गुरुजी के पास जाते हैं और फायदा लेकर आते हैं। देवता वे होते हैं जो देने में समर्थ होते हैं।
हम अपने गुरु के रास्ते पर चलते चले गए और हमें फ़ायदा हुआ। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हें देवता बनाएंगे, सो उन्होंने बना दिया। भगवान को तो हमने नहीं देखा, परंतु हमने देखा है कि भगवान हमारे अंदर घुसता हुआ चला जाता है। ये लास्ट लाइन कितनी सुंदर है। मनुष्य में देवत्व का जागरण इसी एक लाइन से समझ आता है कि मनुष्य में देवत्व का जागरण कैसे होगा। वही राम थे, कृष्ण थे, साधारण बच्चों के जैसे जन्म लिया, लेकिन अपने कर्मों से राम कृष्ण बन गए ना। अपने कर्मों से मंदिरों में बैठे और आज हम उनकी पूजा करते हैं और वो आज भी लोगों से जुड़ जाते हैं। गुरु शक्ति थी, गुरुदेव थे, एक साधारण बालक थे, लेकिन उनके दादा गुरुदेव ने उन्हें साधनाएं बताई, अनुष्ठान बताए, तपश्चर्या बताई और वो करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। तो उनके भीतर का देवता जागृत हो गया और वो भगवान जागृत हो गया कि आज हम कहते हैं कि स्वयं महाकाल हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, वो नारायण नर्तन लेकर हमारे बीच पधारा है। हम कहते हैं ना गर्व से ये बात, ये बस यहीं से सिद्ध होती है। चलो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु तत्व, गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।